इकरार साहब, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अपने साथ रहने की इतनी बड़ी सजा दे दी है। एक दिन तो सच सामने आना ही था। रुखसार के साथ ज्यादती हुई है, उसे बताना जरूरी था। तो आप छुपा भी तो सकते थे। बिल्कुल नहीं, मैंने रुखसार के साथ रहने का फैसला किया तो उसे बताना जरूरी था। अब सुनो, अगर तुम इस ऑफिस में काम करना चाहते हो तो इसका फैसला रुखसार करेगी, वरना जो इस मामले में तुम्हारा किरदार था उसके बाद तो तुम्हें खुद छोड़ के चले जाना चाहिए था। सर, मैं खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ जलालत ही मिलेगी मुझे। बिल्कुल, ये तुम्हारा फैसला है। तुम खुद इज्जत से छोड़ के चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम राबिया रहमान के साथ मिले हुए थे और उन तमाम साजिशों में उसके साथ थे, और आज रुखसार इस मसले में तुम लोगों की वजह से फंसी हुई है। सर, साथ तो मैं आपका भी था। ठीक है सर, कमजोर हूं, लेकिन कुर्बानी का बकरा मैं नहीं बनूंगा। अपनी हद में रहो फवाद, जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अब तुम जाओ यहां से। मिस रुखसार, मैंने वो आपको एक ईमेल भेजी है, वो काइंडली चेक कर लें। इस्तीफा है? जी हाँ। इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालें, आप मेरे हिसाब किताब का नया खाता खोल लें। शायद तुम भूल रहे हो कि इस्तीफा तुम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आपको एक बात पता चल चुकी है कि मैंने मिस राबिया के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश की है, आपको धोखा दिया है, फिर आप मुझे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाह रही? इसीलिए कि तुम्हारा भी ऑफिस में काम बाकी है। कौन सा काम? जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती है, जो हो रही है और शायद आगे भी होगी। बेइज्जत होना और बेइज्जती बर्दाश्त करना दोनों अलग चीजें हैं। और तुम तो बेइज्जती बर्दाश्त करने के आदी हो। अब क्यों इस्तीफा दे रहे हो जो मैं कबूल नहीं करूंगी? नहीं, मजीद नहीं। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार करवा दें। गिरफ्तार तो तुम पहले से ही हो मिस्टर फवाद। और हाँ, तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं है। तुम अपनी नौकरी जारी रख सकते हो। नहीं रख सकता। अभी इकरार साहब भी यही कह कर गए हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बोलने दो, मेरी मर्जी है कि तुम यहाँ रहोगे या जाओगे। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसका कफारा तो अदा करना पड़ेगा तुम्हें। क्या कफारा? इकरार ने जो तुम्हें ऑफर दी थी कि तुम मेरे साथ अफेयर चलाओ, मेरी गलती थी वो। गलती नहीं थी। तुमने ये किसी के कहने पर किया था। तो मैं तुम्हें भी एक ऑफर देती हूँ। कैसी ऑफर? अब तुम इकरार को दिखाने के लिए मेरे साथ अफेयर चलाओगे। अनिला, अनिला, मुझे सफाई का मौका तो दो। हाँ।
सोच लें रुखसार जी, इकरार साहब को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगेगा। वो पहले ही आपकी वजह से मुझसे नफरत करने लगे हैं। कौन किससे नफरत करता है अभी पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे साथ अफेयर चलाना है और उसे शो करवाना है कि तुम मुझसे बहुत टूटकर मोहब्बत करते हो। अरे रुखसार मैम, क्यों दो हाथियों की लड़ाई में गरीब की जान को दांव पर लगा रही हैं? आप दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं दरबदर हो जाऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरो नहीं। उफ मेरे खुदाया, मुझे बचा ले, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने असल ड्रामे पर काम। हेलो, कैसे हो? अरे हाँ, कर लिया ना तुम्हें याद। अभी तो ये लोग हैं। अरे दिल भटका मत करो, मिल जाएगा तुम्हें। देखो मोमी, तुम्हें आज रात इस घर में लाजमी आना है, लेकिन बहुत एहतियात से। मैं कह रही हूँ ना, मैं रात को दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी। अरे चौकीदार नहीं होता है रात में। बस मैं तुम्हें जो जैसे जैसे कहती जा रही हूँ ना, तुमने उस पर अमल करना है और उसके अलावा कुछ मत करना, समझ गए?